friends, a warm and hearty welcome to you all. I am Shubhi Ahluwalia, your business teaching buddy. अब सबसे पहले I would like to congratulate all of you कि हम हमारी इस business studies की journey के end तक पहुंच गए हैं. Guys, आज हम start करने जा रहे हैं अपना 10th chapter जिसका नाम है International Business. अब हमें ये पता है कि बिजनेस क्या होता है, राइट? एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से. बिजनेस refers to an economic activity done with a profit motive on a regular basis and it involves production, procurement, sale and exchange of goods and services. अब यहाँ पे टर्म दिया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि हमें इसके नाम से ही ये समझना पड़ेगा कि ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री के बाहर ट्रेडिंग की बात चल रही है. सो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग. Manufacturing and trading beyond the geographical boundaries of a country is known as international business. यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम as well as trading का काम which takes place beyond the geographical boundaries of the country. यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. The development of communication, technology and infrastructure etc. makes it possible. अब आप एक देश के एक कोने में बैठ के दूसरे देश के दूसरे कोने से बिजनेस कैसे कर सकते हैं? आप ये बिजनेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से, यानी कि एक दूसरे से बात करके, कम्युनिकेट करके. फिर है टेक्नोलॉजी की हेल्प से. आज की डेट में इंटरनेट से क्या पॉसिबल नहीं है. एज वेल एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सो ईजी and also due to the help of infrastructure. यानी कि मॉडर्न मशीनरीज, अच्छी बिल्डिंग्स, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है एक बिज़नेस को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एंड एक बिज़नेस इंटरनली तो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाता ही है, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको कंडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, यानी कि क्या है उसके की फीचर्स जो एक बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस बनाता है एंड वो कैसे उसे बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करता है. सबसे पहले है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज़. अब इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड में एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं होती है, वहाँ पे मिनिमम 2 कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है. अगर 2 से कम कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी यानी कि ये विद इन द कंट्री बिजनेस चल रहा है, इसे हम कहेंगे इंटरनल बिजनेस. पर हम तो एक्सटर्नल बिजनेस यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट है कि कम से कम 2 कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट तो होनी ही चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, मैनी बेसिस. अब क्यों पड़ती है हमें ज़रूरत इंटरनेशनल बिजनेस की जब हमारे पास हमारा इंटरनल बिजनेस है? मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ. आप और मैं हैं. अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में? कपड़ों की. पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कपड़ों की फैक्ट्री खोल के बैठ जाओ या खुद ही अपने कपड़े बनाने लग जाओ. मान लीजिए आपने ये कर भी लिया. अब आपको चाहिए खाने की ज़रूरत, तो आप खाना सिर्फ खरीदने जा सकते हैं, राइट? या आप फार्मर बन के बैठ जाएंगे खेती करने. अब आप या तो कपड़े मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या तो आप खेती कर सकते हैं, और या तो आप कोई और नेसेसिटी को पूरा कर सकते हैं. सो आप मोर और लेस 1 या 2 चीज़ें ही कर सकते हैं एट अ टाइम. ऐसे ही कंट्रीज़ होती हैं. हर कंट्री हर टाइप की रिसोर्स यानी कि हर टाइप की वो चीज़ जिसकी डिमांड होती है मार्केट में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती. अब इसके कई कारण हैं, जैसे कि रिसोर्सेज का अवेलेबल ना हो पाना. अब आपको पता है कि मिडल ईस्ट में ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. ऑन दी अदर हैंड इंडिया में बहुत कम, लाइक इट्स very less. That is why we import petroleum from Middle East. अब क्योंकि हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है एंड हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि हमारे पास वो रिसोर्स आ सके. अब ये तो एक बात हो गई. अब मान लीजिए आपके पास रिसोर्स भी है
पर हो सकता है आपके पास कैपिटल ना हो या लेबर ना हो या एंटरप्रेन्योर स्किल्स ना हो। सो इन सब चीज़ों के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पूरी वर्ल्ड एक कम्युनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है आज की डेट में। यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म ग्लोबल विलेज। आज की डेट में हर कंट्री एक दूसरे से किसी ना किसी वे में रिलेटेड है, मोर और लेस। वो किसी ना किसी रिसोर्स के लिए, किसी ना किसी तरह के टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए एंड किसी भी और तरीके के हेल्प के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड सो ये कनेक्टेडनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करती है आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स को फेस करने के लिए। आप एकजुट करके ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई इंटरनेशनल बिजनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज डिफरेंस। अब मैं इंडियन हूँ, राइट? मुझे कितनी लैंग्वेजेस आ सकती हैं? हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट मैं अपनी बात करूँ इन पर्टिकुलर, मुझे आती है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड आई एम रिसेंटली लर्निंग फ्रेंच। अब दुनिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो ये लैंग्वेज डिफरेंस तो आएगा ही। अब मान लीजिए मैं ट्रेड करना चाहती हूँ जर्मनी में, तो मुझे जर्मन तो नहीं आती एंड हर कंट्री की लैंग्वेज सीखना पॉसिबल भी नहीं है। सो यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है जो कि एक बैरियर जैसा एक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए जर्मनी का लोकल ट्रेडर है जिससे मैं डील करना चाहती हूँ, उसको इंग्लिश नहीं आती, मुझे जर्मन नहीं आती, तो हम तो फंस गए ना। सो वी वुड बी रिक्वायरिंग इंटरप्रेटर्स या द पीपल विद हेल्प ऑफ whom we will be able to communicate. So ये जो लैंग्वेज डिफरेंस एंड लैंग्वेज बैरियर आता है, ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ओवरकम ना किया जा सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरेटिवली मोर रिस्की। अब आप किसी और कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ के लोग, वहाँ के ट्रेडर्स, वहाँ के बायर्स एंड सेलर्स कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं, राइट? आपको अब जैसे आप इंडियन हैं, आपको यहाँ का पता है लोगों की जनरली क्या सोच होती है, वो किस टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर पर्सन को। एंड ऑल्सो जब आप इंटरनल ट्रेड कर रहे होते हैं, तब आप जिससे भी डील कर रहे होते हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेक करवा सकते हैं, आप खुद जाके उसके ऊपर चेक कर सकते हैं वो कैसे क्या कर रहा है, नेबर्स से बात कर सकते हैं, उसके कलीग्स या राइवल फर्म से बात कर सकते हैं। मतलब इंटरनल ट्रेड में आप कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको नहीं पता जिस पर्सन के साथ आप डील करने जा रहे हैं वो कैसा निकलेगा। मे बी वो आपको लूट ले, मे बी वो आपको धोखा दे दे, ऐसा पॉसिबल है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान निकले एंड आपकी ट्रेड बहुत अच्छे से हो, आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिले। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट? बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनल ट्रेड। एज knowing the person with whom you want to trade or make a deal with is quite difficult in international trade. आप हर कंट्री में जा के उनका बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते। ब्रॉडली जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका डेटा आपको नेट पे मिल जाता है, बट जो छोटे लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ईजी टास्क नहीं होता। सो दिस इज़ वाई इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट हेयर। द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब आपको याद होगा हमने हमारे पिछले चैप्टर में यानी कि इंटरनल ट्रेड या बिजनेस के चैप्टर में ये सीखा था कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होता जब इंटरनल ट्रेड अकर करती है। ऑन दी अदर हैंड जब इंटरनेशनल ट्रेड की बारी आती है तो गवर्नमेंट काफ़ी इंटरवीनिंग एंड कंट्रोलिंग हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। सबसे पहले कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप कोई मिस्टेक करें। दूसरी बात, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी जर्मन कंपनी से ट्रेड कर रही हूँ, सो आई विल नॉट बी XYZ कंपनी। येस इंडीड आई विल बी, बट मेरे को कैसे पहचाना जाएगा? आई विल बी नोन एज एन इंडियन कंपनी जिसके साथ उन्होंने डील की थी। और अगर मैं कोई गलती करती हूँ या मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है या मैं उनको किसी भी तरह से डिसीव करती हूँ, सो ये सिर्फ मेरी पर्टिकुलर कंपनी के लिए लॉस की बात नहीं होगी, बट ओवरऑल पूरे देश की रेपुटेशन पे एक दाग लग जाएगा। बिकॉज दे विल बी लाइक, हमने एक इंडियन कंपनी के साथ डील किया था एंड दोज पीपल आर फ्रॉड्स,
सो ये एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाएगा, पूरे देश की रेपुटेशन हैम्पर हो सकती है। सो दीज आर अ फ्यू रीजंस ड्यू टू विच गवर्नमेंट इंटरवीन्स व्हाइल एक्सपोर्ट्स या इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे आपकी होम करेंसी बहुत ज़्यादा काम में नहीं आती। अब अगर हम अब अगर मैं यूएस के अब अगर मैं यूएस की कंपनी के साथ डील कर रही हूँ, मैंने कुछ सामान मंगवाया है यानी कि इंपोर्ट किया है, तो मुझे उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी यूएस डॉलर्स में यानी कि फॉरेन करेंसी में। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई यूएस बेस्ड कंपनी है और वो मुझसे चीज़ें इंपोर्ट कराना चाहते हैं यानी कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगी एंड वो वहाँ पे उसे इंपोर्ट करेंगे, सो वो पेमेंट करेंगे मुझे इंडियन रुपी में। सो यहाँ पे अगेन उनके लिए तो हमारा इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी ही हुआ। सो इन इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन करेंसी इज़ द वन विच वर्क्स। आपकी होम करेंसी काम नहीं आती। अब इंटरनेशनल ट्रेड तो करते हैं, पर क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे? सो देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले है बेनिफिट्स टू नेशंस, यानी कि एक देश को क्या बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड से। सबसे पहले है इट हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज which can be used for importing various goods from abroad। अब इंटरनेशनल ट्रेड से फॉरेन करेंसी को गेन किया जा सकता है, जिसको आगे यूज़ किया जा सकता है बहुत सारी कमोडिटीज़ या रिसोर्सेज को इंपोर्ट करने के लिए जो हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते या जो हमारी नेसेसिटी है एंड हमारे पास उसकी कमी है। सो फॉरेन रिसोर्स या फॉरेन एक्सचेंज का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक नेशन के लिए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द सेकेंड पॉइंट, it leads to specialization of a nation in production of those goods which can be produced by it in the most effective and economical manner। अब इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। वो किस चीज़ का होता है? वो एक कंट्री को स्पेशलाइजेशन अटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर एक कंट्री कॉन्स्टेंटली वो पर्टिकुलर चीज़ जो वो प्रोड्यूस करती आ रही है उसको एक्सपोर्ट करे, उसका इंटरनेशनल बिजनेस करे, तो वो एक तो उसमें स्पेशलाइजेशन अटेन कर लेगी, दूसरा कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्स मिलते रहेंगे दूसरे देशों से, तो वह इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएगी। एंड अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस इज़ कि वर्ल्ड मैप पे एक स्पेशल पोजीशन बन जाएगी। अब मान लीजिए जैसे हम राइस प्रोड्यूस करते हैं, हम वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट राइस ब्रांड्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइस क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है, तो फिर जब हम इसको कॉन्स्टेंटली एक्सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस करते रहेंगे, तो हमारा नाम बनेगा, पूरी दुनिया में हमारी एक पहचान होगी, लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, एंड ऑल्सो हम स्पेशलाइजेशन अटेन कर पाएंगे, एंड देन फॉरेन रिजर्व्स तो आते ही रहेंगे। नेक्स्ट है it helps a nation in improving its growth prospects and also create opportunities for employment। इंटरनेशनल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प करता है। एक ट्रेड प्रोसीजर को कंडक्ट करने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, सो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी होती है, क्वाइट ऑब्वियस राइट। सो जितने लोगों की ज़रूरत उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी एंड उतना ही स्किल डेवलपमेंट भी होगा। एंड ऑल्सो एक इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है एक पर्टिकुलर फर्म या कंपनी एंड ऑल्सो एक नेशन के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को इंक्रीज करने में, एक नेशन की, एक फर्म की और एक कंपनी की। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट अगेन। नेक्स्ट वी हैव it makes it possible for people to consume goods and services produced in other countries which help in increasing their standard of living। अब इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होता तो हमारे पास चाइना में प्रोड्यूस सामान नहीं आ पाता, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होता तो हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती। सो इंटरनेशनल बिजनेस के होने से एक पर्टिकुलर कंट्री के कस्टमर को दूसरी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हुए हुए सामान को एक्सेस मिल जाती है, यानी कि एक कस्टमर जो इंडिया में एक कोने में बैठा है वो कनाडा में प्रोड्यूस हुए किसी स्मार्टफोन को एक्सेस कर सकता है, एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस।
अब ये कैसे हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक पर्टिकुलर पर्सन की एंड कंट्री की ओवरऑल। एंड ऑल्सो ये कस्टमर्स को वैरायटीज़ प्रोवाइड करता है जिसमें से वो चूज़ कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ चाहते हैं, क्या उन्हें पसंद है और वो क्या खरीदना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स दैट एन इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड्स टू द फर्म्स। सबसे पहले है it helps in increasing profits of the firms by selling goods in the countries where prices are high. अब एक फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता है जब वो उस कंट्री में एक्सपोर्ट्स करता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर गुड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो एंड उसके लिए वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो। सो दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो enhances the brand name of that particular company. The next, it helps firms in using their surplus production capacities and improving the profitability of their operations. अब इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए सरप्लस प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। सो अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो हमें सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को फुल्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब लोग डेडिकेटेड होंगे, जब अपनी लिमिट्स को पुश किया जाएगा एंड काम किया जाएगा ताकि एक फर्म और एक नेशन ग्रो कर सके। एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। वो जितना अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे, जितना एक्सपोर्ट्स करेंगे, उतना उनकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना ही उनकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। Third, it helps firms in improving their growth prospects. अब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड उससे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी बढ़ेंगे। इट्स अ चेन साइकिल, वन थिंग लीड्स टू अनदर। नेक्स्ट, it acts as one of the ways of achieving growth for firms facing tough market conditions in the domestic market. अब ये एक तरीका है उन फर्म्स के लिए प्रॉफिट्स गेन करने का जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी दिक्कतें झेल रहे हैं, जिनके गुड्स का मे बी डिमांड अपनी डोमेस्टिक मार्केट में कम हो गया हो एंड फॉरेन में हो अभी भी, तो उनके लिए एक ये लाइफ सेविंग ऑप्शन सा बन जाता है। वो अपनी सारी प्रोडक्शन को बाहर भेज सकते हैं एंड देन दे कैन अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन अकॉर्डेंस टू द कस्टमर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट, it improves business vision as it makes firms more competitive and diversified. अब आपको ये बात पता है कि बिजनेस बहुत डायनेमिक है, रोज़ चीज़ें बदलती हैं। सो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए एक फर्म को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा। सो दिस इंटरनेशनल बिजनेस लीड्स टू कॉन्स्टेंट innovations, diversifications, and also helps the business to improve its business vision, its business strategies, and encourages them to work better in order to earn better profits. अब हमने फ़ायदों की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ की जो आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस को करते टाइम। अब हर चीज़ तो गुड नहीं हो सकती ना, देर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेगेटिव्स की, यानी कि क्या दिक्कत आती है कि इंटरनेशनल बिजनेस को कंडक्ट करते टाइम। सबसे पहले है लैंग्वेज डिफरेंस। अब लैंग्वेज डिफरेंस एक बैरियर है, ये आपको पता ही है, ये हमारी कंट्री में तो बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल करता है। इसके बेसिस पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है। So, while talking about two different countries having two completely different languages, cultural backgrounds, thinking processes, vision, etc., तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि इस बैरियर को ओवरकम नहीं किया जा सकता, बस ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, मोर रिस्क। अगेन, जब हमने इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट किया था, हमने पढ़े थे उसके फीचर्स। अब ये फीचर्स में से ही आपके डीमेरिट्स और मेरिट्स निकलते हैं, ये तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से ही समझाती आ रही हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट मोर रिस्क वाला फैक्टर।
जब इंटरनेशनल बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है सो जो पार्टीज़ इंक्लूडेड या इन्वॉल्व होती हैं वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स हो सकती हैं। सो एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब सामने वाला कम्प्लीटली स्ट्रेंजर हो, जिसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसका पास्ट रिकॉर्ड हमें बहुत अच्छे से नहीं पता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है एंड लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। बट ऑल्सो इट इज़ बेटर वाइल कंडक्टिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस to take your time, spend some money on the background check, and also collect as much information as possible about the trader with whom you want to make a deal with. About the trader with whom you want to come into a deal with. Next, government control. अब गवर्नमेंट का कंट्रोल तो झेलना ही पड़ेगा अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी ही पड़ती है। इट इज़ समटाइम्स कंपल्सरी एंड समटाइम्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कैसे डील करना है इंटरनेशनली एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग द गाइडेंस टू द फर्म्स जो नई इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट की हेल्प से वो अपना बिजनेस इम्प्रूव कर सकते हैं एंड बेटर वे में कंडक्ट कर सकते हैं। बट अगेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नॉट दैट ईजी टू बेयर, दिक्कतें आ जाती हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस इन लॉ। अब हमारे देश का लॉ और किसी और देश के लॉ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जो चीज़ में भी यहाँ इलीगल नहीं है वो वहाँ हो सकती है, और जो वहाँ इलीगल नहीं है वो यहाँ हो सकती है। जो चीज़ यहाँ बैंड है मे बी दूसरी कंट्री में बैंड ना हो एंड ईजी एक्सेस हो उस पर्टिकुलर चीज़ तक। सो जो लॉ में डिफरेंस आ जाता है ये थोड़ी बहुत दिक्कतें क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपको दोनों कंट्रीज़ के हिसाब से अपना ट्रेड कंडक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन पेमेंट। अब मैं अपने देश में एक शॉप में जाऊं तो मेरे को जो नॉर्मल हमारी इंडियन अपनी करेंसी है वो देना है और जो भी सामान चाहिए वो ले लेना है। पर इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता। हमें अगर पेमेंट्स करनी है यानी कि किसी इंटरनेशनल फर्म से सामान ख़रीदना है तो हमें उनकी करेंसी में ही उनको पेमेंट्स करनी पड़ती है। सो ये जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स करनी पड़ती है इसके लिए आपको अपनी होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है, एक्सचेंज रेट का ध्यान रखना पड़ता है, फ्लक्चुएशंस को मैनेज करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। सो दिस ऑल इज़ अगेन थोड़ा सा मुश्किल टू डू बट नॉट इम्पॉसिबल टू डू। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटीज़ तो पे करनी ही पड़ती है अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड करना है एंड ऑल्सो आपको कस्टम की क्लियरेंस चाहिए ताकि आप अपना ट्रेड आराम से पीसफुली कंडक्ट कर पाएँ। सो अगेन एक प्रोसीजर जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है क्योंकि ये काम इंटरनल ट्रेड में करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन ट्रेडर। अब ये बात तो हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब इंटरनेशनल ट्रेड अकर करता है तब हमारे पास सामने वाली पार्टी यानी कि वो इंटरनेशनल ट्रेडर दूसरी कंट्री का उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहें भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए या बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। सो दिस इज़ अ डीमेरिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच a firm or an individual can enter into the international business. Until next time, keep revising. And अगर कोई भी doubts या queries हो, please feel free to drop the comment below.